हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने आया हूँ डाइस की बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर। अगर देखिए आपको डाइस का कोई भी क्वेश्चन फोड़ना है तो आपको जो है बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप दुनिया भर का कोई भी क्वेश्चन फोड़ देंगे। लेकिन बेसिक नॉलेज में भी आपको दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या, स्टैंडर्डाइज क्या होता है और नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है। अगर आपको ये दो चीज़ें पता हैं, अगर ये दो चीज़ें पता है तो आप दुनिया भर का कोई भी क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से फोड़ देंगे। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। आपको मैं 10 मिनट के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। और आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आप लंबी लंबी वीडियो मत देखिएगा। 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 10 मिनट बने रहिए, सिर्फ 10 मिनट। और उसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा 20 मिनट की। उसमें आपको क्वेश्चन करवाऊंगा कि किस तरीके से करना होता है। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन। देखिए, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना हार्ड ही क्वेश्चन आते हैं जिससे कि बच्चा जो है घूम जाए। और क्वेश्चन किससे आते हैं याद रखना, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज है। अगर आपको इसकी नॉलेज पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। अब देखिए, आपको स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि क्यूब और डाइस में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका क्यूब होता है उसकी जो फलक होती हैं, उसकी जो फेजेस होती हैं, ये चीज़ जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये वर्ग टाइप होती हैं, स्क्वायर से मिलकर बनी होती हैं। और इनकी फलकों पर कोई भी नंबर लिखा हुआ नहीं होता। उसी को कहते हैं हम घन, उसी को कहते हैं हम क्यूब। याद रखना इस चीज़ को। अब हम बात करते हैं किसकी, डाइस की। तो देखिए, जो डाइस होती हैं इनकी जो फलक होती हैं वो वर्ग के टाइप की भी हो सकती हैं और आयत के टाइप की भी हो सकती हैं। देखिए, इसमें तो सभी वर्ग हैं, वर्ग के टाइप की हैं जो फलक हैं, ये और पीछे इस तरीके से जो है ये 6 फलक जो हैं कैसी हैं, वर्ग के आकार की हैं। लेकिन इसमें ये वाली जो है देखिए कैसी है, वर्ग के आकार की है, लेकिन ये कैसी है, आयत के आकार की है। तो देखिए, इसमें जो फलक होती हैं वो वर्ग के आकार की भी हो सकती हैं और आयत के आकार की भी हो सकती हैं। यह किसकी पहचान है, डाइस की पहचान है। और साथ ही साथ इनकी फलकों पर नंबर लिखे हुए होंगे, नंबर लिखे हुए होंगे, याद रखना नंबर, ठीक है। अब ये क्या चीज़ लिखी हुई है नीचे देख लीजिए, इनकी फलकों पर नंबर लिखे हुए होते हैं, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, जबकि इनकी पर नहीं होते। इनकी जो फलक होती हैं वो वर्ग के आकार की भी हो सकती हैं और आयत के आकार की भी हो सकती हैं, लेकिन इनकी सिर्फ वर्ग के आकार की होती हैं। बात करेंगे इसकी। देखिए, 6 फलक होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं और 8 कोने होते हैं। वो इसमें भी होते हैं और इनमें भी होते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि क्यूब और डाइस में क्या फ़र्क होता है। अब बात करते हैं इसकी, ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ दो विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं पड़ती। अब देखिए, जैसे कि ये जो है फलक है, ये और ये फलक है, ये एक दूसरे की अपोजिट है। अब मान लीजिए मैं इधर से देख रहा हूँ, इधर से, तो मुझे क्या ये दिखाई पड़ेगी अपोजिट फलक? बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये अपोजिट हो गई, तो ये मुझे कभी भी दिखाई नहीं पड़ेगी। मतलब यही लिखा हुआ है कि दो फलकें जो होती हैं अपोजिट वाली, विपरीत वाली, वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं पड़ती। अब नीचे आते हैं। दो संलग्न फलक एक दूसरे के विपरीत कभी भी नहीं होते। संलग्न का मतलब समझिए। देखिए, ये फलक और ये फलक एक दूसरे के संलग्न है, एडजेसेंट है, ठीक है। ये वाली भी एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये वाली भी एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो जो ये संलग्न फलक होती है एक दूसरे के विपरीत कभी भी नहीं हो सकती। भाई देखिए, अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो क्या ये विपरीत हैं, क्या एक दूसरे का अपोजिट है? नहीं, इसके विपरीत तो ये वाली है। तो याद रखना यही चीज़ जो है यहाँ पर लिखी हुई है। तो आपको इतनी चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि अब देखिए, आपने ये चीज़ तो समझ ली। अब हम ये समझेंगे कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, और नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप दुनिया भर का कोई भी क्वेश्चन फोड़ देंगे डाइस का। आपको कहीं भी 2-2, 3-3 घंटे की जरूरत नहीं है वीडियो देखने की। देखिए, यहाँ पर बने रहिए सिर्फ 10 मिनट के लिए। मैंने बोला था 10 मिनट में जो है मैं आपको पूरा निचोड़ बता दूंगा, आप कोई भी क्वेश्चन जो है फाड़ देंगे बड़ी आसानी से। अब देखिए, शुरू करते हैं। मान के चलो मुझे कोई भी डाइस दे दिया, मैं ये कैसे पहचानूं कि वो स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। ये कंडीशन लिख रखी है मैंने स्टैंडर्ड की और ये लिख रखी है मैंने नॉन स्टैंडर्ड की, साधारण पासे की। तो देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, कहने का मतलब यह है, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। सामने वाली फ्रंट फेजेस और एडजेसेंट फेजेस संलग्न फलक का योग कभी भी साथ नहीं होगा। क्या कहने का मतलब है, देखिए ध्यान दीजिए। ये वाली और ये वाली फ्रंट फेजेस है, मतलब सामने वाली, जिसको कहते हैं एडजेसेंट। अभी पहले भी बताया था मैंने, ये वाली एक दूसरे के एडजेसेंट है, याद रखना। इनका योग कभी भी साथ नहीं होगा, इनका योग कभी भी साथ नहीं होगा। जो इन पर नंबर होंगे उनका योग कभी भी साथ नहीं होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। देखिए, 6 और 4 कितना होता है, 10, 7 तो नहीं आया। 5 और 4 कितना होता है, 9, 7 तो नहीं आया। अगर ऐसा है, देखिए इनको जोड़िए, कोई भी याद रखना, कोई भी साथ ना बैठ जाए। 5 और 6 जोड़ा कितना आया, 5 6 11, 7 तो नहीं आया। अगर ऐसा है, सामने वाली जो फेजेस हैं उनके नंबरों का योग अगर साथ नहीं आ रहा है तो वो आपका स्टैंडर्डाइज है। कैसा डाइस है, स्टैंडर्डाइज है, याद रखना।
अब ऊपर के लिखा हुआ ये चीज़ देखने की है। ये तो समझ आ गया कि किस तरीके से पहचाना है कि ये स्टैंडर्डाइज है। अगर दो फलकों का योग, सामने वाली दो फलकों का योग साथ नहीं आ रहा तो स्टैंडर्डाइज है। अब इधर आ जाओ, अगर वो स्टैंडर्डाइज है तो दो विपरीत फलकों के नंबर का योग हमेशा साथ होगा। तो जो उनके विपरीत फलक होंगे उनके नंबरों का योग हमेशा साथ होगा। जैसे कि अगर मान के चलो इधर 6 लिख रहा है ऊपर तो नीचे 1 होगा, अगर इधर 2 लिख रहा है तो इधर 5 होगा, इस तरीके से। क्योंकि विपरीत जो फलकें होंगी, विपरीत फलकों का योग जो होगा, नंबरों का योग जो होगा वो हमेशा कितना होगा, 7 होगा। ऐसे पहचान लेंगे। अब मान के चलो कल को मुझे स्टैंडर्डाइज दे दिया और ऊपर नंबर लिख दिए सामने, ऐसे ही मान के चलो ये लिख दिए 1 2 3 लिख दिए, और मुझसे पूछा कि 1 के विपरीत क्या होगा, मैं तुरंत बता दूंगा, देखकर तुरंत क्या बता दूंगा कि ये जो है, पहले तो ये देखूंगा कि ये स्टैंडर्डाइज है या नहीं। अगर ये स्टैंडर्डाइज है तो मैं तुरंत बता दूंगा कि 1 के अपोजिट 6 होगा, क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाली दो फलकों का योग जो है 7 नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 और 3 5 होता है, 1 और 3 4 होता है, 1 और 2 3 होता है, 7 तो नहीं आ रहा। जब 7 नहीं आता सामने वाली फलकों के नंबरों का योग तो वो स्टैंडर्डाइज होता है। और दूसरी कंडीशन में क्या लिखा हुआ था कि अपोजिट फलकों के नंबरों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो यही चीज़ है। तो 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। देखिए 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। कर लिया नहीं कर लिया, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब मैं तुरंत बता सकता हूँ कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा, आपका 3 होगा, मतलब कि इसके इधर जो होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको, ये समझ आ गया होगा कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है। अब बात करेंगे हम नॉन स्टैंडर्डाइज की। तो नॉन स्टैंडर्डाइज में क्लोज डाइस और ओपन डाइस, यह भी रहने दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो इधर भी है और इधर भी है। लेकिन अब हम ये समझेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है कि नॉन स्टैंडर्डाइज कैसे पहचाना है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर सामने वाली बिल्कुल इसका अपोजिट है, सामने वाली मतलब कि फ्रंट फेसिस या एडजेसेंट फेसिस जो होती हैं, उनके नंबरों का जोड़ अगर 7 है, उनके नंबरों का जोड़ अगर 7 है तो वो आपका नॉन स्टैंडर्डाइज है। जैसे देखो 6 और 1 कितना हो गया, 7। मैं समझ गया ये नॉन स्टैंडर्डाइज है, मुझे पता चल गया, बात समझ आ गई। ठीक है, अब ये चीज़ आपको ये तो समझ आ गया। अब ये मत देख लेना कि 6 और 5 कितना होता है, 11 है। अरे कोई भी दो फलक हो सामने वाली, उनका योग बस 7 आ जाए, 7 आ गया तो समझ लेना वो नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया। बस इतना सा देखना हमको। अब याद रखना ये चीज़ जो है, ये तो हमने ये पढ़ ली, दो विपरीत फलकों के नंबर का योग कभी भी 7 नहीं होगा। अब देखिए 6 का जो विपरीत होगा ना, 6 का जो विपरीत होगा वो 1 नहीं होगा, याद रखना यही चीज़ लिखा हुई है। 5 का विपरीत 2 नहीं होगा, क्योंकि यही चीज़ लिखा हुआ है, दो विपरीत फलकों के नंबर का योग कभी भी 7 नहीं होगा। जो अपोजिट फलक होंगे उनके नंबरों का योग 7 नहीं होगा, बिल्कुल। तो आपको ये दोनों कंडीशन समझ आ गई होंगी। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो समझ लो सबको समझ आ गया, बात खत्म। अब देखिए हमको जो पढ़नी है वो कंपैरिजन पढ़नी है। देखिए हम 2 डाइस की भी कंपैरिजन कराते हैं, 3 की भी कराते हैं, 4 की भी कराते हैं, हमारे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अब हम जो कंपैरिजन पढ़ेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि कंपैरिजन का मतलब है कि क्वेश्चन ही करने हैं और किस तरीके से अप्रोच बनाएंगे। अब ये चीज़ तो हमने समझ ली, बाकी अब क्वेश्चनों का खेल देखना। देखिए हम कंपैरिजन कर सकते हैं स्टैंडर्ड की स्टैंडर्ड के साथ, जो स्टैंडर्डाइज है स्टैंडर्डाइज के साथ, नॉन स्टैंडर्डाइज की नॉन स्टैंडर्डाइज के साथ, और स्टैंडर्डाइज की नॉन स्टैंडर्डाइज के साथ जो है हम कंपैरिजन करेंगे, मतलब कि तुलना करेंगे और वहाँ से जो है हम अपोजिट निकालेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा बेसिक क्या है इसका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।